और हमारी ही कंट्रीज के अंदर इतना कचरा क्यों होता है? डस्टबिन भी खाली पड़े हैं भाई, और इतनी साफ जगह का कोई कंपैरिजन नहीं। तुम्हारे रिलीजन का आधा हिस्सा ही सफाई है। लोग साफ हैं, तुम लोग गंदे हो सारे। मैंने आज तक यूरोप का कोई मुल्क नहीं देखा जितना साफ। कौन रहता है इतने बड़े बड़े घरों के अंदर, कौन रहता है इतने प्यारे प्यारे अपार्टमेंट्स के अंदर जबकि रोड्स खाली हैं। भाई गाँव को छोड़ के हम जो आ गए हैं वो आ गए हैं सिटी सेंटर में। और सिटी सेंटर की क्या बिल्डिंग्स हैं, क्या जगह है सर, मजाक से हट के बता नहीं सकता। एक अलग ही वाइब है, बहुत ही हिस्ट्री है यहाँ की, तो वो एक्सप्लोर करते हैं और आपको एक्सप्लोर कराते हैं। बड़े मजे की कंट्री है यार, क्या सफाई, क्या लोग, हाय 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 हाय, मजा आ गया लिटरली। बहुत साफ सुथरी कंट्री है, जीरो क्राइम, जीरो क्राइम। मैं किसी भी यूरोप की कंट्री जाऊँ ना तो वहाँ पे मुझे कोई नशेड़ी पैसे मांगने वाला नजर आता है या कोई भी क्राइम नजर आता है, लेकिन यहाँ पे कोई भी क्राइम नहीं है। इतनी सेफ, इतना सेफ है कि मैं आपको बता नहीं सकता। सर अगर सेफ कंट्री दिखने ना यूरोप की तो पोलैंड आना है कसम से। अभी चलते चलते मुझे एक चीज़ नजर आई, मैंने कहा शायद आप लोगों को दिखाऊं। यहाँ पे मुझे एक लाइब्रेरी मिली है। हमारे यहाँ मुल्क में लाइब्रेरी बहुत बड़ी बड़ी होती है, आपको जाना पड़ता है, वेट करना पड़ता है। लेकिन भाई यहाँ की लाइब्रेरी देखो, चलते फिरते अगर आपका माइंड किताब पढ़ने का बन जाए तो आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर आकर बुक निकालो, बुक निकाल के जौन सी बुक निकालनी है उसको चूज करो, पढ़ो, बैठ के आराम से, सामने कुर्सी रखी हुई, बैठ के पढ़ो, वापिस रखो और चले जाओ। ना कोई शोर शराबा, ना ही कोई चोरी करने का वो कि वो ये बुक चुरा कर ले जाएगा। कितना नॉलेज को कितना आम और कितना आसान किया हुआ है। हमारे यहाँ क्या होता है, एक तो लाइब्रेरी है ही नहीं, बहुत गिनती की पाकिस्तान में लाइब्रेरीज होंगी, और अगर जो है तो वहाँ पे जाओ, शोर ना करो, ये ना करो, वो ना करो। देखो यहाँ पे नॉलेज को कितना आसान इन्होंने किया हुआ है। ये चीज़ देख के मुझे बहुत खुशी हुई। यार देखो सबसे कमाल चीज़ देखो, यहाँ पे सामने मेरी बिल्डिंग में कंस्ट्रक्शन हो रही है, और कंस्ट्रक्शन में ऐसा उन्होंने कवर किया हुआ है कि रोड पे एक सीमेंट का दाना भी मुझे नज़र नहीं आ रहा कि यहाँ कोई पेंट का या कोई सीमेंट का या कोई टूटा हुआ पत्थर या कोई क्या कहते हैं, कोई ईंट वीट पड़ी हुई हो रोड के ऊपर जिससे लोग इफेक्ट हो रहे हो, एक भी मुझे नज़र नहीं आया। सामने मेरी बिल्डिंग है कंस्ट्रक्शन की, और इस तरह इसको कवर किया हुआ है, चलते फिरते किसी भी इंसान को कोई तकलीफ ना हो, पड़ोसियों को कोई तकलीफ ना हो, आमने सामने जो दुकानें हैं उनको कोई तकलीफ ना हो। ना रिस्पेक्ट करते हैं ये लोग अपने नेबर्स के। यार हम बोलते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और हमारी ही कंट्रीज के अंदर इतना कचरा क्यों होता है? इस वक्त मैं यूरोप के कंट्री में खड़ा हूँ, इसका नाम है पोलैंड। यकीन नहीं करेंगे आप, इतनी सफाई सर, इतनी सफाई मैंने आज तक नहीं देखी। डस्टबिन भी खाली पड़े हैं भाई, और सड़कों पर फ्लावर, एक रैपर या एक मक्खी भी मुझे मरी हुई नजर नहीं आ रही लिटरली। और हमारे यहाँ सफाई को बहुत सीरियस कहा जाता है, जैसे पार्ट ऑफ द रिलीजन। वहाँ पर इतनी गंदगी क्यों होती है? क्या हमारे हुक्मरानों का मसला है, या हमारी कौम का मसला है, या मसला हमारे अंदर खुद है? क्या हम खुद ही साफ नहीं रहते, या अपनी गली को खुद साफ नहीं रखते? मतलब इतना डिस्टेंस और इतना डिफरेंस मुझे नजर आया कि अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ की कंट्री को अपनी कंट्री से, कंपैरिजन ही नहीं है। इतनी गंदी और इतनी साफ जगह का कोई कंपैरिजन नहीं। तो भाई मसला है हम में है, मसला है आप लोगों में कि जो खाते हैं वहीं फेंकते हैं, और खाने के बाद सफाई नहीं करते। गलियों में आप जाएं तो वही गंद जो घर में पड़ा होता है वही बाहर पड़ा होता है। चलो कुंडी का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, थोड़ी सफाई कर लो, क्या हो जाएगा, सवाब मिल जाएगा। तुम्हें तो सवाब भी मिल रहा है, इन लोगों को तो सवाब भी नहीं मिल रहा सफाई करने का, लेकिन तुम लोगों को तो सवाब भी मिल जाएगा क्योंकि तुम्हारे रिलीजन का आधा हिस्सा ही सफाई है। तो भाइयों मसला क्या है बताओ मुझे। और अभी मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ ना, ये है यहाँ की लोकल मार्केट। जैसे हमारे यहाँ मंगल बाजार लगता है ना भाई, सिंपल सा यहाँ पर भी ये वही सिस्टम है। यकीन करो अभी तुम जाओ मंगल इतवार बाजार के बाद, जब वो बाजार नहीं लगा हुआ, चेक करना कितनी गंदगी है। और यहाँ का बाजार चेक करो, अभी आज आज पीर का दिन है, कल इतवार था, कल बाजार लगा था यहाँ पे, और सफाई चेक करो तुम जरा, ये चेक करो सफाई। ये सारी दुकानें सामने, सारी दुकानें, सारी शॉप्स हैं। एक कचरे का थैला भी तुम्हें नजर आ रहा है कि एक कोई भी ऐसी चीज पड़ी हुई नजर आ रही हो कि किसी ने यूज करके फेंकी हो? नहीं, क्यों नहीं? बिल्कुल, ये लोग साफ हैं, तुम लोग गंदे हो सारे। तो भाई ये जो है ना, ये जगह मुझे बड़ी इंस्पायर की है, इस जगह ने बड़ा इंस्पायर किया सर। इतना साफ मैंने आज तक यूरोप का कोई मुल्क नहीं देखा जितना साफ मैंने पोलैंड को देखा है आज, कसम से। इतने साफ ये लोग, जितने खूबसूरत ये लोग हैं ना, उतने ही साफ और इतना ही खूबसूरत इनकी कंट्री है, इनका शहर है, इनकी जमीन है। सर सैल्यूट है कसम से, बहुत साफ रखा हुआ है, बहुत साफ। तो यहाँ का व्लॉग जो है वो मैं भी कंटिन्यू करूँगा आगे जाके, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ मॉल के अंदर थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग करने। लेक्चर बहुत हो गया, और फिर आपको दिखाते हैं कि शॉपिंग क्या सीन है यहाँ पे, कितनी महंगाई है, कितनी सस्ताई है, सब कुछ दिखाते हैं आपको। आ जाओ।
यार शॉपिंग मॉल में गया, शॉपिंग मॉल में कुछ अच्छा खासा नज़र तो नहीं आया। सो मैंने सोचा कि थोड़ा वॉक की जाए, वॉक करके जो गलियां वलियां हैं, रोड्स वगैरह हैं, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर किया जाए। और यार एक बात, वही बात मुझे समझ नहीं आती जो हर बात मैं रिपीट करता हूँ कि लोग कहाँ हैं, लोग कहाँ हैं, कौन रहता है इतने बड़े बड़े घरों के अंदर, कौन रहता है इतने अच्छे अच्छे महलों के अंदर, कौन रहता है इतने प्यारे प्यारे अपार्टमेंट्स के अंदर, जबकि रोड्स खाली हैं। मतलब गाड़ियाँ खड़ी हैं, इसका मतलब कोई ना कोई तो रहता है ना यहाँ पे। अपार्टमेंट्स भरे पड़े, मतलब लोग जो है वो घरों में रहना पसंद करते हैं। मैंने ये पूछा लोगों से, तो एक दो ने मुझे कहा कि वो घर में रहना पसंद करते हैं। दैट मीन्स के लोग बाहर नहीं निकलते, सोशलाइज नहीं होते, लोगों को जो है घरों में रहना पसंद है। उनको क्या मतलब होम सिकनेस नहीं होती? मतलब मेरा सवाल भी अजीब सा है लेकिन वैलिड है यार। होम सिकनेस नहीं होती यहाँ के लोगों को? होनी चाहिए बिल्कुल। घर में बंदा कितना भी लग्जरी घर क्यों ना हो, कितना भी जो है वो आलीशान घर क्यों ना हो, लेकिन अब तक बंदा घर में रहेगा। भाई मुझे फ्रेश एयर चाहिए, मैं बाहर जाऊंगा लेने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता कि क्या सीन है यहाँ का। भाई चल के मैं थोड़ा थक गया था, तो मैंने सोचा कोई लोकल कैफ़े या कोई रेस्टोरेंट थोड़ा सा घूमा जाए, खाया जाए, खाना पीना किया जाए। तो मैं यहाँ पर एक कोई लोकल रेस्टोरेंट है, यहाँ पर आया हूँ। देखता हूँ कोई हलाल चीज़ मिलती है या कुछ खाने को मिलता है, नहीं तो फिर वही सलाद वलाद के पीछे भागना पड़ेगा। तो ये प्लान है, तो जितना मैं घूम सकता हूँ और आपको दिखा सकता हूँ दिखाऊँगा। लेकिन बड़े मज़े की सिटी है, लोग नहीं है, बस लोग नहीं है, सोशलिज्म नहीं है, लेकिन सुकून है। वाकई में बहुत सुकून है और बहुत सेफ है। एक बात तो तय है, अगर आपको कोई भी चीज चाहिए पोलैंड में, अल्कोहल और ज़ापका आपके लिए 24/7 ओपन है। ज़ापका यहाँ की एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे हर चीज हर टाइम और हर वक्त पे मिलती है। आप चाहे सुबह हो या शाम हो या रात हो, ज़ापका ऑलवेज ओपन फॉर यू विद 24/7 अल्कोहल। भाई एक बात तो तय है, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री के अंदर जीरो क्राइम है और मैंने यहाँ पे अपना कैल्विन क्लीन का बैग छोड़ा और मैं दूसरी गली में चला गया। आप यकीन करें 2 घंटे के बाद भी मुझे बैग वहीं पर सही सलामत मिला, क्योंकि लोग ही नहीं है। चोर तो बहुत दूर की बात है, लोग होंगे तो फिर चोर आएंगे ना, चोर आएगा तो किसको चुराएगा, तो कोई है ही नहीं। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि यार यहाँ पर सेफ्टी 100% टॉप नॉच है। तो भैया अब टाइम हुआ घर जाने का, तो टैक्सी बुक करते हैं और देखते हैं कि टैक्सी इस खाली कंट्री में आती है मुझे लेने और नहीं। और ये क्या, टैक्सी भी आ गई मुझे लेने। तो घर जाकर ये व्लॉग आपको एडिट करके दिखाते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक रखें ख्याल और सब्सक्राइब। शुक्रिया।